आरएसएस जो है उसने एक कहानी बनाई कि जो बाबरी मस्जिद है ये बेसिकली राम की जन्मभूमि है और मुसलमानों ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर मस्जिद बना दी थी, इसलिए हम मस्जिद गिरा के दोबारा मंदिर बनाएंगे। और ये इनका पहला, जिसे कहते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक था। वहाँ पर वही मुसलमान एक्सेप्टेबल हैं जिनके अंदर शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, जो बज़ाहिर तो मुसलमान कहते हैं लेकिन हिंदू ही हैं। शाहरुख खान कहता है मेरे घर में मंदिर भी बना हुआ है, मेरे घर में कुरान भी पढ़ा हुआ है। वहां पर आपको ये साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी हूं, आप इस्लाम को तलाक दे के तो हिंदुस्तानी बनते हैं। आयुष मलिक, अब वो लड़का हिंदू था, वो मुसलमान किस तरह से बना? डॉक्टर असरार अहमद के लेक्चर्स सुनता रहा और वहां से टर्निंग पॉइंट आता है और ये मुसलमान हो जाता है। इसने अपने घर में छुपकर छत पर जाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। किसी ने तस्वीर खींचकर ना उसको वायरल कर दिया। उनको ये बड़ा मसला था कि भाई कोई नीची जात का हिंदू मुसलमान हो जाए तो और बात है, एक करोड़पति बाप का बेटा एक ऊंची जात का हिंदू, ये कैसे मुसलमान हो सकता है? मुसलमानों से पहले जो सिखों के साथ किया, जरनैल सिंह भिंडरावाला थे, ही वाज अ प्रीस्ट। हिंदू जो हैं वो कहते हैं मिलिटेंट थे। मिलिटेंट में आपको बताता ना हुआ क्या, केएस गिल था, जो बंदा नजर आया दाढ़ी वाला, उसको उठा लिया यंग बच्चों को बगैर किसी वजह के और उनको थाने ले गए, उनको मारा और मार मूर के पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए, गायब हो गए। हिंदुओं की बसों भर के जाती थी, उनको लोहे के रॉड और तेजाब देते थे और उधर ही आग लगा के इनको मार देते थे। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नासिर बेग साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तो काफ़ी अरसे से आपको सुन रहा हूँ और माशाल्लाह से जो आपकी रिसर्च होती है, जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, आप तो मेरे उस्ताद हैं कंटेंट पे। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इंडिया में हमने देखा बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहाँ पर जो राम मंदिर बनाया गया, अब उसी राम मंदिर में जो हिंदुओं ने चंदा दिया, चढ़ावा चढ़ाया, उसमें करप्शन हुई है, स्कैम सामने आ गया है। अब ये स्कैम करने वाले हिंदुओं के हज़ारों करोड़ जो इन्होंने लूटे, ये हैं कौन? ये जितने भी सारे का सारा खेल है, ये इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी, ये आज का नहीं, पिछले 50 साल से, बल्कि वैसे तो कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इन लोगों ने कम से कम पिछले 50 साल से इसके ऊपर सियासत की है। और ये इनका पहला, जिसे कहते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक था, जिससे आरएसएस जो है उसने एक कहानी बनाई कि जो बाबरी मस्जिद है ये बेसिकली राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर राम पैदा हुए थे और मुसलमानों ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर मस्जिद बना दी थी, इसलिए हम मस्जिद गिरा के दोबारा मंदिर बनाएंगे। और ये पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी एक दफ़ा इसके ऊपर मामला हुआ, फिर वो ये चीज़ जगह कॉर्डन ऑफ हो गई, लेकिन फिर इन्होंने 1992 में इसको गिरा दिया। यही आरएसएस के लोग थे, यही मोदी था, यही बीजेपी थी। और उसके बाद फिर आपको पता है 2002 में फिर गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया। फिर जाके 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप इस पे बना दें, और 2024 में ये बना, मंदिर बन गया। अभी इस वक्त जो इंडिया की सारी गेम है ना, वहाँ पर इस वक्त कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता बीजेपी और आरएसएस के आशीर्वाद के बगैर। इन्होंने अपने बंदे वहाँ पर लगाए हुए थे, अपने ही लोग वहाँ पर प्लांट किए हुए थे, और ये लोगों को सिवाय मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने लोगों को 2-3 लॉलीपॉप्स दिए हैं, एक पाकिस्तान का, कि जो बात होती है पाकिस्तान पाकिस्तान, आप देख लें, आप उनकी मूवीज़ देख लें, जब तक उनकी मूवी में पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा मूवी हिट नहीं होगी। ऐसे ही हमने देखा है धुरंधर, आप देख लें, ये धुरंधर देख लें, धुरंधर से पहले पठान देख लें, बाकी वो देख लें जिसमें पाकिस्तान का एंगल ज़रूर होगा। अगर पाकिस्तान का एंगल नहीं है मूवी हिट नहीं होगी। उनकी सियासत में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान से नफ़रत को वो कैश करते हैं, इसलिए वो इसको कम नहीं कर सकते।
अब पाकिस्तान नफरत जो है ना, इट हैज़ कपल्ड विद इस्लाम दुश्मनी। उसकी वजह से जो मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं, हालांकि वो लोग हैं जिन्होंने कि ऑप्ट किया, उनके पास ऑप्शन थी, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने कहा आने कि की नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। वो वहीं पर रहे, उन्होंने अपना मुल्क माना उसे। अपना मुल्क। मतलब वो, मेरा ख्याल है उन लोगों का हक हिंदुस्तान पर हिंदुओं से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद वहाँ रहने का फ़ैसला किया। लेकिन आज क्या है, आप जाकर वहाँ पर देखें, हालात तो उनके पहले भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब तो वहाँ पर जीने नहीं देते। अब तो वो कोई कानून लाने की कोशिश कर रहे थे कि जी, जो अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो घर जाके नमाज़ पढ़े। बाज़ लोग होता है ना, आप मगरिब का टाइम हो गया है, आपने उधर ही नमाज़ पढ़ ली सड़क पे कहीं, तो वो कहते हैं नहीं जी, ये घर जाके नमाज़ पढ़ें। अजानों पे कहते हैं कि जी हमें चुभती है अजान की आवाज़। तो बेसिकली तो मैं आपको बताऊं कि ये, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का बड़ा करोड़ बार शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने पाकिस्तान दे दिया। बिल्कुल। और मैं तो सही बात है सलाम करता हूँ कायद आज़म को और उन तमाम तहरीक पाकिस्तान के अजीम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया, और हमारे पास एक अलग वतन है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे एक चीज़ है कि इंडिया में जो मुसलमान, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान या आमिर खान जैसे जो हैं, वही एक्सेप्टेबल हैं, जो बज़ाहिर तो कहते हैं कि वो मुस्लिम है लेकिन प्रॉपर हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। नहीं, अभी कल मैं पढ़ रहा था उसका, आमिर खान का, कि जी मेरी दो बहनें हैं, तो दोनों की हिंदुओं के साथ शादी हुई हुई है, और अभी उसने किसी पता नहीं क्रिश्चियन से शादी किया है, किससे किया है। तो वो कहता है कि मज़हब तो हमारे घर में कभी मसला रहा ही नहीं है। अब आप देखिए ना, वहाँ पर आपको ये साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ, आपको अपने मज़हब को डिवोर्स करना पड़ता है। आप इस्लाम को तलाक दे के तो हिंदुस्तानी बनते हैं। शाहरुख खान कहता है मेरे घर में मंदिर भी बना हुआ है, मेरे घर में कुरान भी पढ़ा हुआ है। यार ये कैसी बातें, किसको? शेयर कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये किस किस्म की हिमाकत की बात करते हो यार। वो बुत जो तोड़े गए, जिनकी वजह से इस्लाम आया, आप उसी बुत को साथ रख के कह रहे हो कि मैं मुसलमान भी हूँ। यार मतलब कोई अक्ल को हाथ मारो। एक चीज़ उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसी के खिलाफ है। आप शिर्क कर रहे हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे ही पूरे नहीं उतर रहे, तो बाकी आगे गाड़ी कैसे चलेगी? अच्छा, यहीं पे मैं एक स्टोरी देख रहा था, आपने एक स्टोरी कवर की आयुष मलिक की। जी जी जी। अब वो लड़का हिंदू था, वो मुसलमान किस तरह से बना, और आज के दिन पे क्या वो स्टिल मुसलमान है, या जो प्रेशर उस पर आया, जो कुछ उसके साथ हुआ, वो वापस हिंदू बन गया? अच्छा, आयुष मलिक जो है ना बच्चा, उसकी मैंने सारी कहानी बड़ी क्लोजली फॉलो किया है। अच्छा, ये बच्चा इस तरीके से है कि ये ना, जिस तरह इंटरनेट के ऊपर हम लोग, आप स्क्रोलिंग करते हैं, तो 2007-8 में फेसबुक वगैरह नया नया आया था। उस वक्त इस बच्चे ने फेसबुक के ऊपर ना कोई वीडियोस वगैरह देखनी शुरू की हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, इस्लामिक वीडियोस। इस्लामिक वीडियोस इसकी नज़र से गुजरी। कहता है मेरा हाथ ना कांपता था, तो मुझे किसी ने कहा कि, मैंने कोई रील देखी तो उन्होंने कहा कि तुम ना शायद सूरह इखलास या क्या बिल्कुल। पढ़ो ना तो ये बेहतर हो जाता है। तो कहता है यकदम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पढ़ता रहा। एक वैसे ही होता है, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसको हिदायत देनी है, किस तरह देनी है, तो रब की ज़ात जानती है। तो उसने पढ़ना शुरू किया, तो कहता है मुझे वक्त के साथ साथ ऐसे लगा कि शायद थोड़ा बेहतर हो गया। फिर कहता है मैंने और चीज़ें देखनी शुरू की, फिर डॉक्टर असरार अहमद के लेक्चर्स सुनता रहा। और वहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ और ये से मुसलमान हो जाता टर्निंग है। पॉइंट आता है। कहता है मैं एकदम से तो मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता, एक होता है ना आपका जो रुझान है वो इस्लाम की तरफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे पहले क्या ये प्रैक्टिकल हिंदू था? अच्छा, ये भी इसके वालिद साहब ने बताया कि ये जो आयुष है, ये पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लेता था, ना ये मंदिर वगैरह जाता था, उसका इंटरेस्ट नहीं था पूजा पाठ में। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो वो, उसने ये नहीं किया, वो अपना बस कहता नाम का हिंदू था। लेकिन जब उसको थोड़ा सा इस्लाम का पता चलना शुरू हुआ, फिर इसने छोटी छोटी सूरतें याद की, नमाज पढ़ने का तरीका देखा। इंटरनेट अब तो हर चीज़ बता देता है आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये, इसने अपने घर में छुप कर छत पर जाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और फिर हुआ ये 2007-8 की बात है कि इसका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ टाइम केम व्हेन ही एक्चुअली दिल से कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, और ये मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल। फिर बाद में जब इसका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा कि जी अगर तुम मुसलमान हो गए थे तो बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कि जी मेरी 3 बहनें थी, ठीक है,
और वो बच्चे को ना, आप उसका इंटरव्यू सुने, आपको पता चलता है कि उसको अपने माँ बाप से, अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत है, उनका बड़ा एहसास है। और आपको पता है हमारे मशरकी मुआशरे में ना, ये एक, चाहे हम इधर के रहने वाले हैं उधर के, ये हमारे ना दुख साझे हैं कि हमें माँ बाप की मोहब्बत, उनका ख्याल, बहनें, ये आपको पता है हमारे लिए भी इस तरह ही है। तो उसने बहनों के लिए किसी को नहीं बताया कि मेरी बहनों की शादियां नहीं होंगी अच्छी जगह पर अगर मैं मुसलमान हो गया। वालिद साहब जो उसके हैं, वो उनकी फार्मास्यूटिकल की एजेंसीज हैं। करोड़पति हैं, हाँ, करोड़पति आदमी है, वेल पैसे एस्टैब्लिश्ड का कोई आदमी, मसला नहीं। पैसे का मसला नहीं है। तो वो उसने इस वजह से पहले जाहिर नहीं किया। फिर इसका ना कि 2017-18 के करीब ना कोई एक्सीडेंट हुआ, तो इसका कंधा जो है ना वो टूट गया, और वो फिर डॉक्टर ने इसको कहा कि तुम ना इसकी फिजियोथेरेपी करो और जिम में जाके थोड़े मसल बनाओ। तो इसके दोस्त का जिम था, ये वहाँ गया, वहाँ पर इसकी एक लड़की से मुलाकात हुई, हाँ, चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। वो बच्ची वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट थी। अच्छा, उसके साथ इसने कोई गपशप लगाई, कोई बातचीत हुई। वो मुसलमान थी, इसने उसे बताया कि मैं भी दिल से मुसलमान हो गया हूँ, और इसने, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई, और इसने उससे बात की कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपसे शादी करूँ। तो उसने कहा भाई आप मेरे वालिद साहब से बात करें। उसके वालिद साहब का नाम इस्लाम कुरैशी है। फिर ये उसके वालिद साहब के पास गया, उनसे रिश्ता मांगा, वो और मान गए। फिर उसके 4 साल बाद 2022 में गालिबन इनकी शादी हुई, दिल्ली में जाकर बाकायदा इन्होंने निकाह पढ़वाया। अच्छा, लेकिन बाद में भी कहते हैं कि शादी के बाद भी रुखसती नहीं हुई, हाँ, वो रुखसती उस रहते तरह साथ नहीं थे। कि वो रहते नहीं थे, क्योंकि वो रह नहीं सकता था, वो अपने, उसने वालिदैन को नहीं बताया हुआ था, माशरे में किसी को बताया नहीं हुआ था। और आप देखें कि उसको, वो कहता है कि मुझे ये था कि अगर आप 3 जुमे ना पढ़ें तो आप दायरा इस्लाम से खारिज जाते हैं। तो मैं इधर से 40 किलोमीटर दूर दूसरे शहर, गाँव जाकर वहाँ पर जुमा पढ़ के आया करता था। आप सोचें ज़रा, दुकान बंद करके। तो फिर इसकी शादी हो गई उस लड़की के साथ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ माह पहले इसकी ना कोई तस्वीर वायरल हो गई, ये 2026 में। 26 में कोई तस्वीर वायरल हो गई। ये कहीं नमाज पढ़ रहा था जुमे की, वो किसी ने तस्वीर खींच कर ना उसको वायरल कर दिया। और वहाँ से मुश्किलात आती हैं। वहाँ से मुश्किलात शुरू हो गई। इसके वालिद साहब को बुला लिया, ये जो आपको पता है पंडित साहब थे कोई, वो राज, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उन्होंने बुला लिया, और उसने कहा जी ये तो तुम्हारा बच्चा, तुम तो हिंदू हो, तो ये है। और उनको ये बड़ा मसला था कि भाई कोई नीची ज़ात का हिंदू मुसलमान हो जाए तो और बात है, एक करोड़पति बाप का बेटा, एक ऊंची ज़ात का हिंदू, ये कैसे मुसलमान हो सकता है? इसको क्या मसला है कि ये मुसलमान हो रहा है? और आप यकीन करें कि मैं उस बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था, आपको देख के पता चलता है कि उसने ना दिल से इस्लाम को कबूल किया। ठीक है, खैर इसके वालिद साहब को उन्होंने जोर डाला, ये जो आरएसएस वाले और बाकी लोग हैं, उन्होंने पुलिस में केस कर दिया कि जी मेरे बेटे को ज़बरदस्ती लव जिहाद के, लव जिहाद आज तक आपने सुना होगा कि लड़कियों को लोगों ने मुसलमान के ही कहते हैं, लव जिहाद ने लड़के को मुसलमान कर दिया। अच्छा, ये लव जिहाद में सुन रहा था, आपने हाँ, पहले जिक्र किया था, जी, इसका जी। मतलब क्या है? लव जिहाद असल में कहानी ये है कि ये कहते हैं कि जो मुसलमान लड़के हैं ये हिंदू लड़कियों के साथ मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का नाटक करके और सारा Convert कुछ कर लेते करके हैं। और इनको हिंदुओं से मुसलमान करके और इनसे शादी कर लेते हैं। तो ये लव जिहाद कर रहे हैं कि मोहब्बत के ज़रिए कन्वर्ट कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। तो इसके लिए टर्म उन्होंने यूज़ की हुई है लव जिहाद की। तो ये आज तक ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता रहा कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को मुसलमान करते रहे। लेकिन ये यहाँ फर्स्ट टाइम है कि हिंदू लड़का जो है उसे मुसलमान लड़का लड़की ने को, लड़के मुसलमान को कर दिया। मुसलमान कर दिया। तो वो उसकी बीवी को भी, बेगम को भी, वो चांदनी को, बच्ची को, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके वालिद साहब को, इस्लाम कुरैशी को, एक दो और लोगों को भी कर दिया कि जी आप इनकी दौलत हथियाना चाहते थे, उसको आपने ब्रेन वॉश किया है, उसको ज़बरदस्ती आपने धर्म जो है ना वो कन्वर्ट कराया उसका। और फिर पूरे का पूरा मीडिया उस बच्चे के पीछे पागलों की तरह पड़ गया। आप यकीन करें कोई बंदा नहीं था जिसने उसका इंटरव्यू ना किया, और उस बच्चे ने इतनी डिग्निटी के साथ जवाब दिए, इतनी डिग्निटी के साथ जवाब दिया, और उसकी बातों से पता चल रहा था। कहते मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के नाम पर, और मोहम्मद अली बॉक्सर के नाम पर, क्योंकि वो भी कन्वर्ट हुआ था कैशियस क्ले से। उसकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और बड़ा लड़ा था वो दुनिया के साथ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो कहते मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उनसे। और आप उसकी बातें सुनते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के हवाले, हदीस के हवाले, और उसने बड़े लॉजिक दिए। उसने कहा जी देखें,
अगर आपका ख्याल है ना कि पैसों के लिए है, तो आप मेरे वालिद साहब को बोल लें कि वो मुझे आग कर दें, वो किसी और को दे दें पैसे। अच्छा, पैसे नहीं चाहिए इसे? पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। वो कहता है भाई मैं तो चांदनी से मिला हूँ 2018 में, मुसलमान तो मैं उससे बहुत पहले का हो गया था, मैं तो 2007-8 में ही मेरा दिल बदल गया था। और उसने हर एक चीज़ को इनकी निगेट किया। उसको कहते रहे कि जी अगर वो लड़की तो आपको छोड़ गई है, उसने कहा छोड़ गई है तो छोड़ दे मेरे अच्छा, लिए। लड़की ने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, वो जानबूझ के वैसे ही, अब जारी बात है उसको उसके वालिद को जेल में रख के मार रहे हैं, उस बेचारी को तो कितने नफलों का सवाब है। तो वो उसको बड़ा कुछ कहा, उसने कहा जी कोई नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। उसका ईमान बता रहा था कि ये बच्चा जो है ना, ये किसी खेल तमाशे में मुसलमान नहीं हुआ। और वो जिस जज्बे के साथ डिफेंड कर रहा था वो बहुत आला था। फिर हुआ कुछ यूं कि ये कहानी बिल्कुल ख़बरों में आ गई, बहुत तमाशा बन गया। और फिर उसके कोई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्ते के बाद खबर आती कि जी ये मुसलमान से दोबारा हिंदू हो गया। अच्छा। और उसकी एक वीडियो आती है जिसमें कि वो ना, उसका चेहरा एक तरफ से सूजा हुआ है और ऐसे लगता है कि जैसे उसको ना किसी ने कोई टीका लगा के ना किसी ट्रांस में है, और वो मूर्ति है उसके आगे पूजा कर रहा है। और फिर अब उसने एक पढ़ा हुआ लिखा हुआ नोट पढ़ रहा है कि जी मैं आपकी वजह से दोबारा हिंदू हो रहा हूँ, ये वो वालदैन की वजह से। तो और वो उसकी आंखों से वो चमक गायब है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है, उसके अल्फाज हलक में फंस रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि ये जो बात वो कर रहा है ना, वो दिल से नहीं कर रहा। अच्छा, ये आप अंदाज़ा लगाएंगे कितना प्रेशराइज किया होगा, क्या कुछ किया होगा कि वो मजबूर हो गया? एग्जैक्टली उसको इन्होंने मारा भी है, उसके चेहरे से पता चल रहा है। फिर आपको पता है यार, आपको पता है हमारा मुआशरा कैसा है। कोई हमें कुछ कहे ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे। कोई मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को कुछ कहेगा ना, तो फिर आप कहेंगे यार ना करो, जो आप कहते हैं मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा तो सिस्टम भी इस तरह का होता है ना, इंडिया या पाकिस्तान में आइसोलेट कर देते हैं। हाँ जिस तरह गांव में दिखाते थे, हाँ, बोलचाल बंद कर दी। बोलचाल बंद कर दी। उसकी बहनें देखे ना, शादीशुदा हुई हैं, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारी बहनों को तलाक करवा देंगे। अब आप मुझे बताएं वो कौन सा भाई होगा, एक भाई जिसकी 3 बहनें हैं, उनको बोले यार तुम्हारी, आप कोई सोचिए ना कितना बड़ा प्रेशर है। तुम्हारे माँ बाप को सड़क पर ले आएंगे, कारोबार ख़त्म कर देंगे, ज़ईफ़ माँ है, ज़ईफ़ बाप है। आप जब किसी को ये सब कुछ कहेंगे, फिर कहते हैं कि जी वो धर्म वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है, जश्न मना रहे हो उस जश्न पर। मना रहे हैं। असल में बात यह है कि यार वहाँ पर इतना शैलो सोच है कि दुख होता है देख के। आप ज़बरदस्ती किसी को हिंदू करके क्या कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर ना, इट इज़ नॉट अबाउट दिस के ये ज़बरदस्ती हो रहा है कि सच में हो रहा है। उनको बस पॉइंट स्कोर करने हैं, उनको बस आरएसएस को। मीडिया में रेटिंग चाहिए, उनको एक खबर चाहिए, उनको एक तमाशा चाहिए, उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहिए। दिस इज व्हाट इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी हैज़ बिकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ वेरी सैड। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जो हिंदुस्तान का माशरा था ना, वो बहुत पढ़ा लिखा माशरा माना जाता था। वहाँ पर लोग गरीब थे, बहुत अमीर नहीं थे। गरीब से मुराद ये है जिस तरह मुतवसत तबके के मिडिल लोग होते हैं, क्लास। मिडिल क्लास लोग थे। उनको बहुत शोशा का शौक नहीं था, लोकल गाड़ियाँ पहन चलाते थे, लोकल तहमद वही लुंगियाँ पहनते थे, वो करते थे। अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से बड़ी मोहब्बत करते थे, पढ़े लिखे लोग थे। चेंज कब आया? चेंज असल में 2 चीज़ें चेंज लेके आई। एक तो जब वहाँ पैसा आ गया, थोड़ा सा एक सोच चेंज होनी शुरू हुई, नई नस्ल मॉडर्नाइज हुई, चीज़ें देखी। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है ना, वो आया हिंदू एक्सट्रीमिज़म का। जब उन्होंने, बेसिकली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब आप देखेंगे कि मुसलमानों के ऊपर उन्होंने वॉर ऑन टेरर शुरू की ना, जो इस्लामिक टेररिज्म का एक दाग मुसलमानों के ऊपर लगा, उसके बाद वॉर ऑन टेरर शुरू की इन्होंने। अच्छा, जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई ना, तो इन्होंने कहा यार ये क्या, ये तो मुसलमान पूरी दुनिया में दाड़ के नीचे आ गए, तो बस बेहतरीन मौका है, इनको दबाओ। कहानी इनकी पहले से गड़बड़ थी, लेकिन ये था कि जो मॉडरेट पावर्स थी ना, वो न्यूट्रलाइज कर देती थी। लेकिन ये जोर पकड़ते जा रहे थे जो राइट विंगर्स थे,
और फिर जब ये भी हो गया तो फिर लोगों ने कहा ठीक है यार, पूरी दुनिया में ही लोग मार रहे हैं मुसलमानों को, तो हम भी मार लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन सर आप देखें ना कि मुसलमानों से पहले जो सिखों के साथ किया, अभी रिसेंटली सतलुज मूवी आई है, बिल्कुल। मैं 2 दिन पहले देख रहा, नरेंद्र मोदी उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, स्पीच कर रहे हैं जलंधर में जाके, और एक तरफ जो है वो सतलुज मूवी को बैन कर रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ तो जो कुछ हो रहा था सो हो रहा था, जो इन्होंने सिखों के साथ कर दिया ना, और जो पंजाबियों के साथ कर दिया। बिल्कुल। एक तो शुरू में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इनका, पहला धोखा जब इन्हें मिला, तो इन्होंने, अच्छा शुरू में मुस्लिम लीग ने इनको कहा, मास्टर तारा सिंह वगैरह को, कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको सेपरेट स्टेट दे देंगे, आप अपना जो करना है करते रहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो चले गए उनके साथ। अच्छा, अब जब उनके साथ चले गए, उन्होंने कहा जी हम आपको अलहदा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिखों को अलहदा रिलीजन भी नहीं माना, उनको हिंदुइज्म का हिस्सा बना लिया। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ ये तो सिखों की मौत का परवाना है, इसको मैं कैसे साइन कर दूँ। फिर उसके बाद ज़ुबान की बेसिस के ऊपर सूबे इन्होंने कहा जी कि हम करते हैं, उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई। फिर 60s में जाकर पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 सूबों में तकसीम किया गया। फिर जो दरिया आते थे उनका 75% पानी वो हरियाणा में और राजस्थान में गालिबन उन जगहों पर डाइवर्ट कर दिया, जानबूझ के विक्टिमाइज के। चंडीगढ़ जो उसका दारुल हुकूमत था उसको डायरेक्टली अंडर फेडरेशन के लिए आए, ठीक है। फिर सिखों ने कहा कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, आप हमें हमारे हुकूक दें। 70s के अंदर एक तहरीक शुरू हुई उन्होंने, और ये पुरअमन तहरीक थी, वो कोई अलहदगी पसंद तहरीक, खालिस्तान वाली नहीं थी। वो अच्छा, कहते थे कि जी आप देखें, आप इकोनॉमी रखें, करेंसी रखें, वो ये रखें, बाकी चीज़ें आप हमें दें, हमें ऑटोनॉमी दें, हम ये चीज़ें कर सकें। लेकिन हुआ ये कि वो कहानी चलती रही, और फिर 80s में आकर इनके थे जरनैल सिंह भिंडरांवाला थे, उन्होंने फिर आकर, तो वो बेसिकली ही वॉज अ प्रीस्ट, जो सिख पढ़ाते थे, वो थे मुबल्लिग थे सिख। लेकिन हिंदू जो हैं वो कहते हैं मिलिटेंट थे। मिलिटेंट में आपको बताता ना हुआ क्या। देखें, जब आप एक बात कर रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह कर दें, इंदिरा गांधी ने माना नहीं। जब नहीं माना, उन्होंने कहा ठीक है, जब नहीं मान रही तो फिर लेट्स पिक अप द वेपन्स एंड लेट्स जस्ट डू इट। फिर जब उन्होंने उसको आर्म्ड स्ट्रगल में कन्वर्ट किया और कहा जी नहीं, फिर हमें अलहदा मुल्क चाहिए, हमें खालिस्तान बनाएंगे, जब आप मुझे मेरा हक शराफत से नहीं दे रहे तो फिर मैं ज़बरदस्ती लूँगा। और फिर गोल्डन टेम्पल में, ये जून 1984 की बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, और इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर टैंक चढ़वा दिए। और उस वक्त इनके एक जो गुरु हैं उनका यौम शहादत था, और लोग सारे आए हुए थे, मतलब ये भी शहीद कहते हैं सिख भी, तो उनका वो था, तो उसके ऊपर लोग आए हुए थे, और बच्चे और औरतें। 5,000 से ज़्यादा, ये तो कहते हैं पता नहीं 500 के कितने, लेकिन वो कहते हैं 5,000 से ज़्यादा लोग ये मारे। कहते हैं 550 जो थे, ये 550 कहते हैं, 5,000 से ज़्यादा लोग थे उसमें, बच्चे औरतें। बच्चों को पानी नहीं दिया और टैंक्स के गोले मारे, और फिर वो भी शहीद हो गए, उनको भी मार अच्छा, दिया। फौज इसके हक में नहीं थी। लोग निकल आते हैं जिनको तरक्कियां चाहिए होती हैं, ये चाहिए होती हैं, एक आध बंदा कोई आता है वो जाके कर लेता है, तो वो उन्होंने भेजा, उसको कर लिया। अब उसके एग्जैक्टली 5 माह बाद इंदिरा गांधी के अपने 2 गार्ड, 31 अक्टूबर थी मेरे ख्याल 1984, उन्होंने गोलियां मार मार के इसको मार दिया। फारिग कर दिया। अच्छा, अब जब इंदिरा गांधी मरती है ना, उसके बाद जुल्म की इंतहा शुरू हो जाती है। ये KS गिल था एक बंदा, उसको भेजा, वो भी सिख ही था, उसको भेजा पंजाब में। उसने जो उसको पगड़ी वाला, वो जो बंदा नज़र आया दाढ़ी वाला, उसको उठा लिया, यंग बच्चों को बगैर किसी वजह के, और उनको थाने ले गए, उनको मारा, और मार मूर के पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए, गायब हो गए। हिंदुओं की बसों भर के जाती थी, उनको लोहे के रॉड और तेज़ाब देते थे, और उधर ही आग लगा के इनको मार देते थे। जिनको कैद करके लेके जाते थे उनको जाके तफ्तीशें करते थे, कुछ मिल जाता था ठीक है, नहीं मिलता था तो मार के या पानी में बहा देते थे या उनकी चिता जला देते थे। निकालना क्या चाह रहे थे? बेसिकली चाहते ये थे कि तुम मानो कि तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो, तुम वो, जो कश्मीर में करते रहे, बाकी जगहों पर करते रहे। बेसिकली क्या है कि जिसके ये ख़िलाफ़ हो जाएं, बस आप हिंदू स्टेट हैं,
अगर आप हमसे कुछ और मांगेंगे तो हम आपको नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं 25,000 पुलिस मैं मुकाबले, आपको जाली बताता हूँ पुलिस कि हुआ मुकाबले। क्या हुआ। ये कि ये एक खालड़ा साहब थे, जी, जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा साहब, जिनके ऊपर ये मूवी बनी है। ये वहाँ पर ना बैंक के मुलाजिम थे। इनका एक दोस्त था वकील, उसके वालिद साहब गायब हो गए। वहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये उस दोस्त के वालिद साहब को ढूंढता हुआ ये खालड़ा साहब सारी जगहों पर गए। अब आप देखें कि कहानी होती कैसे थी। एक बच्चा कोई कॉलेज गया हुआ है, सिख, कोई उसने बात शात की है। ये आपको पता है हम पंजाबी से थोड़े हॉट हेडेड होते हैं, वो भी इस तरह की जट है, वो भी हॉट हेडेड है। वो कोई बात हुई कर दी किसी ने बताया कि जी वो मुंडा बड़ा बोलता है। वो चुप के ले गए, रात को जाके सेल में रखा, मारा, ये वो, बोला भाई तू ये है, तू फलाना है। जब कुछ नहीं मिला तो बंदा मार दिया। लेके गए, पुलिस मुकाबला कर दिया, तो या तो पानी में डुबो देते थे, इसीलिए सतलुज में डुबोते थे तो सतलुज नाम है, या क्या करते थे कि जाके मार देते थे और शमशान घाट में जाके कहते थे इसको जला दो। जहाँ से ये जो 25,000 का फिगर खाला साहब ने निकाला, इन्होंने फिर तफ्तीश शुरू की कि बच्चे कहाँ गए। तो इनको पता चला कि रिकॉर्ड तो कोई है ही नहीं किसी जगह पर किसी के पास के कैसे हैं। शमशान घाट के पास गए तो उन्होंने कहा यार हमें तो पता नहीं, हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन आया कौन नहीं लेकिन गया। लवारिस लाशें थी वहाँ। मैं बताता हूँ ना, लवारिस लाशें भी आती थी। वो कहते हैं एक एक चिता पे दो दो भी जलती नहीं है एक वक्त में। लेकिन कहानी कहाँ से पकड़ी गई, चिता के लिए लकड़ी चाहिए होती थी, लकड़ी सरकारी इशू होती थी। उनको पता था कि एक लाश के लिए लकड़ी कितनी चलती है। वो फिर गए लकड़ी वालों के पास कि तुम बताओ कि तुमने इस शमशान घाट में कितनी लकड़ी भेजी। उन्होंने कहा जी इतनी भेजी। उसमें उन्होंने देखा अच्छा इसमें रजिस्टर्ड इतने लोग मरे हुए, इसका मतलब इतने लोग थे जो अनरजिस्टर्ड इन्होंने चुप करके जला दिए। वहां से ये फिगर 25,000 का उन्होंने पूरा किया और उन्होंने बंदों के नाम सारे पूरे किए, एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ। एड्रेस लिखे, नाम लिखे, पुलिस वालों के नाम थे। पुलिस वालों के, एक एक चीज उन्होंने पूरी की। फिर वो कनाडा गए, कनाडा जाके उन्होंने बताया कि यार ये देखें ये है। और फिर जब वो वापस आए और उनको फिर इन्होंने उनको कहा कि तुम्हें भी उठा लेंगे, फिर उनको भी उठा लिया। वो गाड़ी धो रहे थे, घर से बाहर से उठा के ले गए और उनके साथ भी यही किया, उनको फिर मारा मुरा। और फिर उसके बाद उनको मार के, तो कहते हैं बाद में फिर एक पुलिस वाले ने गवाही दी कि जी हमने मार दिया था और कोई पत्थर वत्थर पैर के साथ बांध कर तो हमने पानी में बहा दिया था उनको। तो ये उनके ऊपर फिल्म बनाई हुई थी खालड़ा साहब के ऊपर कि जी ये जसवंत सिंह खालड़ा की पूरी कहानी है, किस तरीके से उसने पूरे सिस्टम से लड़ाई की। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती कि 30 साल बाद जब ये मूवी आ रही है, हिस्ट्री के अंदर जो कुछ हुआ वो दिखाया जा रहा है, तो मोदी हुकूमत को क्या डर है? फिल्म को बैन क्यों कर दिया? वो तो जो कर गए सो कर गए। आपका ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है ये कुछ नहीं कर रहा। इन्होंने तो जो पिछली हुकूमतें गंद करके गई हुई हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी अगर आप देख लें तो गुप्तवंत सिंह पुन्नू जी। अमेरिका में उनके ऊपर हमला किया, हमला किया, हरदीप सिंह निज्जर जो निज्जर है, के ऊपर है, उनको उसको मार मार दिया। दिया। कनाडा में सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, ठीक है। और ये इनको कौन, जस्टिन ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि हरजीत सिंह निज्जर के ऊपर जो मारा है हरदीप सिंह निज्जर को, ये उसने कहा बीच में इनका वो एम्बेसी इन्वॉल्व है, सफारतकार involved है। इन्वॉल्व है, और उसने कहा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये सारा कुछ रॉ कराती है। अच्छा, अभी अमेरिका ने, यूरोप ने इन्वेस्टिगेशन की, 24 जी। के करीब जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए और पूरा जो लिंक है वो रॉ के साथ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा जा लॉरेंस रहा है। बिश्नोई के साथ जोड़ा है उन्होंने। अब वो जेल में बैठा हुआ है लेकिन हाँ। उसको ये सारा कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसके लोग जो हैं, शूटर्स जो हैं, ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखें लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, ये ऐसे ही है जिस तरह लोग जाली शेल कंपनियां खोल लेते हैं, फ्रंट कंपनियां खोल लेते हैं। ये फ्रंट कंपनी है उनकी, ठीक है। मिडिल क्लास सा आम सा वो बच्चा है, लड़का है, उसने कौन सी इतनी बड़ी बदमाशी करनी कि यहाँ से उठ के, और वो गोल्डी बरार उसका वो जो वो है जो कनाडा दोस्त में उसका, साहब तो खत्म हाँ, हो गया, अब दोस्ती तो खत्म हो गई खत्म है। हो गई, तो खत्म ही होनी थी। बात यह है कि पीछे से फंड कर रही है रॉ, वो इनको पैसे भेजते हैं, वो टारगेट किलिंग करवा रहे हैं सिखों की, वो मरवाना चाहते हैं कोई बंदा। हालांकि क्योंकि ये खालिस्तान की बात करते हैं, ये सिखों के हुकूक की बात करते हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। जो बंदा बात करता है, ये तो मोहरे हैं इनके, ये तो मतलब
क्या मजाल है लॉरेंस बिश्नोई की, आपके सामने इनके कोई बोल सकता है आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने? इस तरह का बंदा होता तो उन्हें कितना टाइम लगता है, एक दिन भी ना लगे इनके ऊपर, ये इसका पुलिस मुकाबला करवा के मरवा दें। अच्छा, इस्तेमाल करके कर देंगे ये? आप देखेंगे अभी अमेरिका ने इनको इसको मांगा है ना कि जी आप दें वहां पर, उन्होंने तो इसकी वो इंडाइटमेंट हो गई, वो कहते हैं जी भेजें इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, ये एक जेल से दूसरी जेल जाते हुए इसका पुलिस मुकाबला हो जाएगा बिल्कुल। और ये मारा जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये दिस इज व्हाट दे डू। क्यों? क्योंकि ये उनका ऐसी नाम है, किसी चीज़ में पकड़ा गया होगा, कत्ल कुतल किया होगा कोई, लेकिन उन्होंने उसको कहा है कि बेटा हम तुझे चला रहे हैं जब तक तू चल रहा है। इसे कहते हैं टिकटॉक का बदमाश है। हाँ, टिकटॉक का बदमाश है। तो ये उसको उन्होंने बनाया हुआ है और उसको चला रहे हैं। देर इज नथिंग लाइक दिस। देखें पीछे सारे का सारा ना दिमाग ये रॉ का चलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। अच्छा, आप देखें टेरर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सिखों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को करते हैं। सलमान खान जो है उस पर हमले करवाए गए, बाबा सिद्दीकी उनका कत्ल करवाया गया, सिद्धू मूसेवाला उसका मार दिया। देखिए ये ना वहां पर एक ये बहुत बड़ा ना जो बॉलीवुड है ना, उसको आप किसी भी चीज से अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग कुरान और हदीस का रेफरेंस देते हैं ना, वो लोग बॉलीवुड का रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इट इज सो इंट्रेंच्ड इन देयर पर्सनैलिटीज। उनकी सोसाइटी कल्चर का हिस्सा, उनकी सोच का हिस्सा बन गया हुआ है। तो ये बाबा सिद्दीकी हो गया, ये सलमान खान हो गया, सिद्धू मूसेवाला हो गया, ये सब लोग, उनको इससे हाइप मिलती है। आप देखें सिद्धू मूसेवाला जैसा लड़का, वो इतना मशहूर था, उसको मरवा कर, तभी तो इसका नाम बना कि जी इसने सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया है। बिल्कुल। फिर सलमान खान को कि जी इसने फलाना हिरन मारा था, हम जी बिश्नोई ट्राइब है, बिश्नोई ट्राइब जो है ना वो हिरन की पूजा करते हैं, इसने किस तरह मार दिया उसको। मतलब यार, गाय की भी आप पूजा करते हैं, हिरन की भी आप पूजा करते हैं, हर चीज की। ठीक है, मैं ये नहीं कहता उसने गलत किया जो भी उनका किया, अकीदा है। लेकिन बात यह है कि आपने जो भी किया ठीक है, वो उसने गलत किया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बात यह है कि आप अकेले बदमाश हैं यार, कोई मुल्क में कानून नहीं है, आप कहते हैं मैं मार दूंगा। आप सोचें, ये जानबूझ के सारे का सारा एक ये बदमाशी है। अब कह रहे हैं दिलजीत दोसांझ जो है उसकी जान भी खतरे में है, अगला नंबर उसका है। देखे दिलजीत दोसांझ जो है ना, उसने जो काम किया है ना, मैं आपको बताऊं, देखें बात आपकी बिल्कुल सही है, मुझे लगता है ऐसे ही है, क्योंकि ये जो मूवी उसने की है ना, ये इसने उनकी दुखती रग पर हाथ रखा है, और ये उनको ना बड़ी तकलीफ हो रही है कि यार इस लड़के ने क्यों ये काम, क्योंकि दिलजीत दोसांझ इज अ स्टार, वो म्यूजिक आइकॉन भी है, वो मूवी स्टार भी है, बिल्कुल। और अभी उसने बड़ी हिट मूवीज दी हैं और सारा कुछ दिया है। इस तरह का लड़का मेन स्ट्रीम मूवीज का हीरो आकर इस तरह की मूवी में काम करता है, तो वो मूवी ऑटोमेटिकली हाइप ले जाती है, और जो मैसेज वो दे रही है, वो बता रही है आपको कि भाई ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये तो मजालिम करती रही है, ये तो जुल्म करती रही है, और साथ ही लोग उसको लिंक करते हैं जो आज हो रहा है। ऊपर से इन्होंने बैन किया, लेकिन इंडिया में पंजाब के हर घर में वो देखी गई। लोगों ने जिस तरह पुराने जमानों में वीसीआरों पे नहीं फिल्में लगाते थे, गली मोहल्लों में। गली मोहल्लों में लोगों ने इस पिंडों में स्क्रीनिंग की है उसकी, बड़े बड़े पंडाल लगा के, लोगों को बिठा के, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा के वो मूवी दिखाई है, ताकि हर बच्चे को, हर नौजवान को पता चले कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू यू। आपने देखा है बिश्नोई से पहले रो किसी को यूज कर रही हो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को यूज कर रही है? देखिए इन्होंने जिस तरह, मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह ये दाऊद इब्राहिम वगैरह ये बाकी लोग थे, ये ना इनको यूज भी करते रहे। इस तरह के हिंदू भी एक दो थे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, छोटा राजन को यूज छोटा किया। राजन था, ये बाकी लोग थे, तो ये सारे के सारे लोग इनके साथ ना मिले होते हैं, ये इनको यूज करते हैं अपने काम के लिए, लेकिन जिस वक्त इन्हें लगता है कि ये अब हमसे हट के काम करने लगा है, तो ये उसको फारिग करवा देते आप हैं। देखें ना, अगर दाऊद इब्राहिम मुसलमान ना होता तो हाँ रो यूज करती। बिल्कुल, जैसे छोटा राजन जो है इसको उसने किया। पूरा अपना नाम ही बेचा है ये कि मैं हाँ हिंदू डॉन हूं। हाँ, मैं हिंदू हूँ। तो वो जो एक्टर लड़का है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसकी एक सीरीज बनी थी, वो जिस गाय टुंडे जिसमें बना हुआ था, क्या वो जिस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, तो वो क्या था, वो हिंदू था, वो इन्हीं के लिए काम करता था, इन्हीं आरएसएस के लिए, इन्हीं बीजेपी के लिए, इसी रॉ के लिए।
ये जाके कहते हैं कि भाई फलाने बंदे को उठा दो, ये कर दो, बंदे इधर से उधर पहुंचा दो। उनके नेटवर्क्स होते हैं, उनकी स्मगलिंग होती है, दोनों तरफ उनके बॉर्डर के पार भी लोग होते हैं। तो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। इन लोगों को यूज किया जाता है एंड दे हैव बीन यूजिंग देम, जितने भी ये बदमाश थे इससे पहले भी। और ये तो इतना बड़ा बदमाश भी नहीं है, इसको तो इन्होंने खुद जानबूझ के ऐसी हवे के तौर पे क्रिएट किया है। करते खुद हैं और नाम उसका लगा और अब हवाले नहीं करेंगे, पुलिस मुकाबले में मुझे मारेंगे। भी यही लगता है, ये हवाले कर दिया तो कहानी सारी खुल जाएगी। तो वो जाने कभी नहीं लगा। अभी भी वो आप देखिएगा उसको, वो डिप्लोमेटिकली लटकाने की कोशिश करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। आपको पता है कि वहां पर भी इतने ज्यादा हिंदू हैं, अमेरिका में भी, वहां पर भी आपको पता है कि कोई ना कोई कहानी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो दे कैन डिली डेलिएट, उसको डिले करते रहेंगे, और जब देखेंगे कि बहुत ही काम खराब है तो फिर पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, या वैसे कहेंगे जी वो सेल में मरा पाया गया, किसी ने अटैक करके हाँ, मार जैसे दिया। जेफरी एप्स्टीन है। हाँ, जेफरी एप्स्टीन आपके सामने है। इस तरह की चीजें कभी तो लाइट ऑफ द डे देखती नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।